एक्सपो सेंटर को कोरोना का फील्ड अस्पताल बनाने का खर्चा सामने आ गया। लाहौर की जिला इंतजामिया को 37 करोड़ का बिल थमा दिया। एक्सपो सेंटर इंतजामिया को बिजली और गैस के बिल्स की अदायगी में मुश्किलात का सामना। पंजाब के सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी। मुलाजमीन और शहरियों को भी मास्क पहनना होगा। बलूचिस्तान में भी सरकारी दफातर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। नो फेस मास्क नो एंट्री के पोस्टर्स लगा दिए गए। मुल्तान में 3 सिविल जजेस का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। शहजाद बासित, हसन इकबाल, सजाद खान आइसोलेशन में चले गए। मुल्तान ही में नैब के 4 अफसर भी बीमार। वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इफ्तिखार सहू और कलात में असिस्टेंट कमिश्नर वकील अहमद काकड़ भी कोरोना से मुतासिर। नैब कराची के 12 अफसर और एहलकारों में वायरस की तस्दीक। एक्सपोर्ट करने का फैसला ईसीसी ने उसको अप्रूव किया और ईसीसी के फैसले की तौसीक वजीर आजम की सरबराही में वफाकी काबीना ने की। शहनशाह एहतसाब शहजाद अकबर साहब एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी वजीर आजम ने बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं और मामला नैब को रेफर किया जा रहा है। हमने उम्मीद की थी कि शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब इस बात पर रोशनी डालेंगे कि वजीर आजम को प्रोब क्यों नहीं किया गया, वजीर आजम को सवालनामा क्यों नहीं पूछा गया। वजीर आला सिंध से तो आप सवाल पूछ सकते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत से पूछ सकते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज की क़यादत से आप पूछ सकते हैं। क्या वजीर आजम पाकिस्तान कानून से बालातर है? सिंध हुकूमत के शहजाद अकबर से सवालात। मुर्तजा वहाब का कहना है कि चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी विफाकी हुकूमत और वजीर आजम ने दी। क्या वजीर आजम एहतसाब से बालातर हैं? उन्हें सवालनामा क्यों नहीं भेजा जा रहा? शहनशाह एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा था कि चीनी स्कैंडल का मामला नैब को भेजा जा रहा है। बताएं हमारे सवालात के जवाब कब मिलेंगे? मियां शहबाज शरीफ के नैब लाहौर में पेशी। आमदन से ज्यादा असासों के केस में 1.25 घंटे तक पूछताछ। नैब हुकाम के बैंकों के कर्ज, 4 मशकूक ट्रांजैक्शंस और नुसरत शहबाज को दिए गए तहफ़ के हवाले से सवालात। अपोजिशन लीडर ने तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अफगान मुफाहमती अमल, 2 तरफा ताल्लुकात और सरहदी उमूर पर तबादला ख्याल। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी हमरा। कराची लियारी मार्केट में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 6 लाशें निकाली गई। मरने वालों की तादाद 14 हो गई। DG रेंजर्स उमर बुखारी का भी जाए हादसा का दौरा। आर्मी इंजीनियरिंग कोर के अफसरान की ब्रीफिंग। कराची तैयारा हादसे में शहीद अंसार अली नकवी के एहसाल स्वाब के लिए सिटी ग्रुप के मरकजी दफ्तर में कुरान खानी दुआ भी कराई गई। शहीद अंसार नकवी के साहबजादे डॉक्टर शहरियार नकवी और शाहजेब नकवी की भी शिरकत। विफाकी काबीना ने 9 रोज बाद पेट्रोल बहरान का नोटिस दे लिया। पेट्रोल की किल्लत पर वजीर आजम बरहम। कहते हैं अवाम ने PTI को एहतसाब के नाम पर वोट दिया। बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी तरजीह है। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फायदा मिलने के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। कराची और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी पेट्रोल का बहरान। अवाम सस्ते पेट्रोल की तलाश में पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए। सस्ता पेट्रोल कब मिलेगा? शहरियों की दुहाई। महंगाई एक साल में 8.2% बढ़ गई। चीनी की फी किलो कीमत में 13 रुपए 13 पैसे इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 175 रुपए बढ़ी। गैस 190%। बिजली का फी यूनिट 2 रुपए 58 पैसे महंगा हो गया। दालें, चावल, दूध भी महंगा। चिकन और मटन अवाम की पहुंच से दूर होने लगा। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में टिड्डी दल के हमले। फसलें और बागात को शदीद नुकसान। किसान परेशान। टिड्डियां मईशत के लिए कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने खबरदार कर दिया।
फैसलाबाद में जंग रोड ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक आतिशज़दगी, 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक, लाखों रुपए का तेल और दीगर सामान जलकर राख। भारत सीज फायर के खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। भारतीय फौज की रावलाकोट में दरा शेर खान के इलाके में गोलाबारी, 32 साला खातून और 2 साला बच्ची जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एक्सपो सेंटर को कोरोना का फील्ड अस्पताल बनाने का खर्चा सामने आ गया। लाहौर की जिला इंतजामिया को 37 करोड़ का बिल थमा दिया। एक्सपो सेंटर इंतजामिया को बिजली और गैस के बिल्स की अदायगी में मुश्किलात का सामना। पंजाब के सरकारी दफातर में मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी, मुलाजमीन और शहरियों को भी मास्क पहनना होगा। बलूचिस्तान में भी सरकारी दफातर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। नो फेस मास्क, नो एंट्री के पोस्टर्स लगा दिए गए। मुल्तान में 3 सिविल जजेस का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, शहजाद बासित, हसन इकबाल, सजाद खान आइसोलेशन में चले गए। मुल्तान ही में नैब के 4 अफसर भी बीमार। वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इफ्तिखार सहू और कलात में असिस्टेंट कमिश्नर वकील अहमद काकर भी कोरोना से मुतासिर। नैब कराची के 12 अफसर और एहलकारों में वायरस की तस्दीक। को एक्सपोर्ट करने का फैसला ईसीसी ने उसको अप्रूव किया और ईसीसी के फैसले की तौसीक वजीर आजम की सरबराही में वफाकी काबीना ने की। शहनशाह एहतसाब शहजाद अकबर साहब एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी वजीर आजम ने बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं और मामला नैब को रेफर किया जा रहा है। हमने उम्मीद की थी कि शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब इस बात पर रोशनी डालेंगे कि वजीर आजम को प्रोब क्यों नहीं किया गया, वजीर आजम को सवालनामा क्यों नहीं पूछा गया। वजीर आला सिंध से तो आप सवाल पूछ सकते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत से पूछ सकते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज की क़यादत से आप पूछ सकते हैं, क्या वजीर आजम पाकिस्तान कानून से बालातर है? सिंध हुकूमत के शहजाद अकबर से सवालात। मुर्तजा वहाब का कहना है कि चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी विफाकी हुकूमत और वजीर आजम ने दी। क्या वजीर आजम एहतसाब से बालातर हैं? उन्हें सवालनामा क्यों नहीं भेजा जा रहा? शहनशाह एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा था कि चीनी स्कैंडल का मामला नैब को भेजा जा रहा है। बताएं हमारे सवालात के जवाब कब मिलेंगे? मियां शहबाज शरीफ के नैब लाहौर में पेशी, आमदन से ज्यादा असासों के केस में 1.25 घंटे तक पूछताछ। नैब हुकाम के बैंकों के कर्ज, 4 मशकूक ट्रांजैक्शंस और नुसरत शहबाज को दिए गए तहफ़ के हवाले से सवालात। अपोजिशन लीडर ने तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा काबुल, अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात, अफगान मुफाहमती अमल, दो तरफा ताल्लुकात और सरहदी उमूर पर तबादला ख्याल। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी हमरा। कराची लियारी मार्केट में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 6 लाशें निकाली गई, मरने वालों की तादाद 14 हो गई। DG रेंजर्स उमर बुखारी का भी जाए हादसा का दौरा, आर्मी इंजीनियरिंग कोर के अफसरान की ब्रीफिंग। कराची तैयारा हादसे में शहीद अंसार अली नकवी के एहसाल सवाब के लिए सिटी ग्रुप के मरकजी दफ्तर में कुरान खानी दुआ भी कराई गई। शहीद अंसार नकवी के साहबजादे डॉक्टर शहरियार नकवी और शाहजेब नकवी की भी शिरकत। विफाकी काबीना ने 9 रोज बाद पेट्रोल बहरान का नोटिस दे लिया। पेट्रोल की किल्लत पर वजीर आजम बरहम, कहते हैं अवाम ने PTI को एहतसाब के नाम पर वोट दिया। बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी तरजीह है। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फायदा मिलने के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। कराची और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी पेट्रोल का बहरान। अवाम सस्ते पेट्रोल की तलाश में पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए। सस्ता पेट्रोल कब मिलेगा, शहरियों की दुहाई। महंगाई एक साल में 8.2% बढ़ गई। चीनी की फी किलो कीमत में 13 रुपए 13 पैसे इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 175 रुपए बढ़ी। गैस 190%, बिजली का फी यूनिट 2 रुपए 58 पैसे महंगा हो गया। दालें, चावल, दूध भी महंगा। चिकन और मटन आवाम की पहुंच से दूर होने लगा।
इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में टिड्डी दल के हमले, फसलें और बागात को शदीद नुकसान, किसान परेशान। टिड्डियां मईशत के लिए कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने खबरदार कर दिया। फैसलाबाद में जंग रोड ऑयल रिफाइनरी में खौफनाक आतिशज़दगी, 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक, लाखों रुपए का तेल और दीगर सामान जलकर राख। भारत सीजफायर की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया, भारतीय फौज की रावलाकोट में दरा शेर खान के इलाके में गोलाबारी, 32 साल खातून और 2 साल बच्ची जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कहीं बादल, कहीं रिमझिम, कहीं शदीद गर्मी। गुजरांवाला, शेखुपुरा, हफ्जाबाद, खुशाब, साहिवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। लाहौर का मतला बरालूद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म।